स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड के माध्यम से आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस कैसे करते हैं, उसके अलावा क्विक ट्रांसफर कैसे करते हैं। जैसे किसी को 10,000 20,000 भेजना है तो वो भी हम देखेंगे और बेनिफिशियरी जोड़ करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप बीओबी वर्ल्ड ऐप के माध्यम से। तो देख सकते हैं मैंने बीओबी वर्ल्ड ऐप खोल लिया है। इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हमारा हो चुका है और सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बैलेंस दिखाऊंगा। यहाँ पर भिवाल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पर मेरे सेविंग्स अकाउंट में देख सकते हैं 2,02,346 रुपया है। इसी के माध्यम से मैं आरटीजीएस भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं होम पेज पर और फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्विक ट्रांसफर। किसी को 10,000, 5,000, 2,000 रुपया भेजना है और बेनिफिशियरी के रूप में आप उसे नहीं जोड़ना चाहते हैं या फिर जोड़ना भी चाहते हैं और तुरंत पैसा भेजना चाहते हैं तो क्विक ट्रांसफर वाला बेस्ट होता है। इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। आप इसके माध्यम से किसी दूसरे के बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में भी भेज सकते हैं और किसी अन्य बैंक के अकाउंट में भी भेज सकते हैं। देख सकते हैं टू विद इन बैंक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से आप सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को पैसे भेज सकते हैं। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं टू अदर बैंक लिखा हुआ है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके इंडिया में किसी भी बैंक को पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए मैं टू अदर बैंक के ऊपर कर देता हूँ क्लिक, क्योंकि मैं जो पैसा भेजूंगा वो दूसरे बैंक का है, एक ग्रामीण बैंक का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 2 बार अकाउंट नंबर, 1 बार आईएफएससी पूछता है और बेनिफिशियरी का नाम भी पूछता है। सारा डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 2 बार मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। दोनों सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, नहीं तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरा सब कुछ सही है। उसके बाद आईएफएससी कोड मैंने डाल दिया है तो उसका ब्रांच वगैरह का नाम जो भी है वो दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाम डाल दिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट पूछ रहा है। ग्रामीण बैंक जो कि पीएनबी से स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पर पीएनबी का लोगो दिखा रहा है, लेकिन ग्रामीण बैंक का लोगो दूसरा है। यहाँ पर मैक्सिमम मैं 5 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं भेज देता हूँ 100 रुपए आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो 25,000 तक मैक्सिमम भेज सकते हैं, जो कि इसने लिमिट दिखा दिया है। रिमार्क आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए मैं डाल दिया। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखा रहा है जो कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है। अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर कुछ इस तरह से कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा है। एक बार आप मिला लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अगर आप इसमें टिक कर लेते हैं तो ये बेनिफिशियरी सेव हो जाता है, लेकिन मुझे इस बेनिफिशियरी को सेव नहीं करना है तो थोड़ा सा नीचे चलेंगे, कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे। पिन मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे और तुरंत, जो कि आईएमपीएस होता है, ये आईएमपीएस में पैसा तुरंत बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाता है, एकदम यूपीआई के जैसा। देख सकते हैं ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है और उसका सारा डिटेल्स दे दिया है। बड़ौदा का एसएमएस भी आ चुका है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं शेयर करने के लिए रिसिप्ट ऑप्शन दे दिया है। अगर आप उस बेनिफिशियरी को रिसिप्ट शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर पाएंगे। मैं डन कर देता हूँ। इसी तरह से अब हम अपना बेनिफिशियरी जोड़ना सीख लेते हैं। उसके बाद हम फंड ट्रांसफर भी करेंगे। तो बेनिफिशियरी जोड़ने के लिए फिर से हम फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी पहले से जोड़ा गया है वो मेरा दिखा रहा है। नया बेनिफिशियरी जोड़ने के लिए ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एड न्यू बेनिफिशियरी। इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने पर उस बेनिफिशियरी का 2 बार अकाउंट नंबर, जो कि बड़ौदा का होगा, तो 2 बार अकाउंट नंबर डालेंगे। आईएफएससी नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसका नाम वगैरह डाल देंगे, निकनेम डाल देंगे। लेकिन मुझे अदर बैंक का बेनिफिशियरी जोड़ना है तो इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 बार अकाउंट नंबर डालूंगा जो कि अदर बैंक का है। आईएफएससी डालूंगा, उसका नाम, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग्स की करेंट। उसके बाद उसका निकनेम डाल दूंगा। निकनेम आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेट बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका नाम भी बता देगा, जो कि बैंक के रिकॉर्ड में क्या नाम है। चलिए मैं सारा डिटेल्स डाल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 बार अकाउंट नंबर डाल दिया है, बैंक का आईएफएससी डाल दिया है, तो ये खुद से फेच करके बता दिया है कि किस ब्रांच का आईएफएससी है, ठीक है। यहाँ पर नाम मैंने डाल दिया है जैसा कि उस बेनिफिशियरी के अकाउंट में है वैसा नाम डाल दिया है। यहाँ पर अकाउंट टाइप मैंने सेविंग डाला है। अगर आप कोई दूसरा होगा तो अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। निकनेम मैंने अपने अनुसार डाला है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है ऑथेंटिकेट द बेनिफिशियरी, इसके ऊपर करेंगे क्लिक और वेरीफाई बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा रुक जाएंगे। इससे ये बता देता है कि उस आईएफएससी और अकाउंट नंबर के हिसाब से, बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जो कि हमने अकाउंट नंबर डाला है, बेनिफिशियरी का नाम ये है जो कि मेरा एकदम करेक्ट दिखा रहा है, यानी कि मैंने सही अकाउंट नंबर डाला है। इससे फायदा ये होता है कि मेरा जो पैसा है किसी दूसरे अदर व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जाएगा और डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही नाम बता दिया। कंफर्मेशन के लिए टोटल डिटेल्स एक बार दिखा रहा है, तो मेरा सब कुछ ठीक है। आप चाहे तो इसे फेवरेट में भी जोड़ सकते हैं। होम पेज पर ही आ जाएगा फंड ट्रांसफर वाले, लेकिन मैं इसे नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। एड बेनिफिशियरी के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। एक ओटीपी आएगा, इस रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा गया है। ओटीपी डाल के करेंगे वेरीफाई
अब वेरीफाई हो जाए तो टी पिन डालेंगे जो कि मोबाइल बैंकिंग का था, तो चलिए डाल देते हैं। टी पिन डाल दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे और देख सकते हैं हमारा बेनिफिशियरी तो जुड़ चुका है और यहाँ पर बता रहा है कि ये 24 घंटे तक लेगा एक्टिवेशन होने में। फिलहाल आप इस बेनिफिशियरी को 50,000 रुपए तक भेज सकते हैं, यानी कि ये अभी कूलिंग पीरियड में है, 24 घंटे तक रहेगा। जिस टाइम को आपने बेनिफिशियरी जोड़ा है उस टाइम के बाद आप इसको जितना चाहे उतना पैसा भेज सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी रीजन से आप मात्र इस व्यक्ति को 50,000 रुपए ही भेज सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, डन कर देते हैं। अब हम फंड ट्रांसफर करके देखेंगे जिसमें IMPS, NEFT और RTGS है, तो हम दूसरे बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। आप इसी तरह से उस बेनिफिशियरी को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर से फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। इतना सारा माई बेनिफिशियरी में दिखा रहा है जो कि मेरा बेनिफिशियरी है। अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो वी-वॉल के ऊपर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टोटल बेनिफिशियरी दिखाएगा। ये वाला अकाउंट मैंने अभी जोड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आइकन लगा हुआ है, यानी कि ये अभी कूलिंग पीरियड में है। तो मैं इस HDFC के अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर पूरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है और स्टार्ट न्यू ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद पूछ रहा है IMPS से पैसे भेजना चाहते हैं, NEFT से, RTGS से। तो सबसे पहले मैं IMPS पर ही छोड़ देता हूं, जो कि संडे को भी ये काम करता है, इमीडिएट फंड ट्रांसफर होता है, कंटिन्यू। उसके बाद अमाउंट, तो चलिए मिनिमम 5 रुपए से 5 लाख तक भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1500 रुपए भेज करके आपको दिखाता हूँ। बड़ा अमाउंट मैं RTGS में भेज करके दिखा दूंगा। रिमार्क्स मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों रिमार्क्स भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ इस तरह से दिखा रहा है, देख सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आपका अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, 1500 रुपए हम भेज रहे हैं IMPS से, कोई चार्ज नहीं है। रिमार्क्स हम ये डाल दिए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब यहाँ से आपको सब कुछ सही लगे तो कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंफर्म ट्रांसफर। अब यहाँ पर फिर से मोबाइल बैंकिंग का एम पिन पूछ रहा है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। एम पिन डाल दिया है, थोड़ा सा रुकेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर HDFC का पहले ही SMS आ गया है, यहाँ पर सक्सेस हुआ नहीं तभी, और इसे कर देते हैं स्किप। ये हमारा सक्सेस हो चुका है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिसिप्ट वगैरह भी मिल जाएगा अगर बेनिफिशियरी को शेयर करना है तो। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जो कि मुझे एक SMS आ गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का कि 1500 रुपया कटा हुआ है। ईमेल भी मुझे प्राप्त हो चुका है, एक ट्रांजेक्शन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से। तो इस तरह से हमें नोटिफिकेशन मिलता है। अब कर देते हैं डन। अब हम NEFT यानी कि नेफ्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए फंड ट्रांसफर के ऊपर फिर से करेंगे क्लिक। बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, HDFC। अभी देख सकते हैं जस्ट मैंने ट्रांजेक्शन किया है एक, तो वो दिखा रहा है सक्सेस, जो कि 1500 रुपए का है। फिर से न्यू ट्रांसफर के ऊपर करूंगा क्लिक। इस बार हम NEFT के ऊपर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि IMPS हमने देख लिया है। कंटिन्यू, एकदम वैसे ही यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 700 रुपया। मेरे पास इस अकाउंट में पैसे कम है RTGS करने के लिए, इसलिए इसमें मैं कम पैसे आपको भेज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वेरीफाई करने का भी एक ऑप्शन आता है, क्लिक करके देख सकते हैं इस अकाउंट होल्डर का असली नाम क्या है बैंक में। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा रुकेंगे और ये असली नाम बता देगा। देख सकते हैं असली नाम ये है, जो कि मेरा ही HDFC का दूसरा बैंक अकाउंट है और बड़ौदा का भी मेरा ही अकाउंट है। चलिए ओके कर देते हैं। रिमार्क्स मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा है तो फिर से कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर से टी पिन डाल दूंगा। टी पिन मैंने डाल दिया है दोस्तों। ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा और देख सकते हैं फिर से इसने पूछ लिया है, तो मैं इसे फिर से स्किप कर देता हूं। और ये ट्रांजेक्शन यहाँ से सक्सेस हो चुका है, नेफ्ट ट्रांजेक्शन, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का SMS भी आ चुका है। लेकिन जो नेफ्ट होता है वो आधे घंटे के अंदर सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट होता है, तुरंत क्रेडिट नहीं होता है। आधे घंटे के बाद अगर बेनिफिशियरी अकाउंट अपना चेक करता है, वहां पर उसका पैसा पहुंच जाता है। तो ये तो हमारा नेफ्ट ट्रांजेक्शन भी हो गया है। इसका भी रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर शेयर कर लेंगे। डन कर देता हूँ। अब दोस्तों जो मेन ट्रांजेक्शन है, जो कि बड़ा अमाउंट है 2 लाख रुपए, उसका ट्रांसफर करके देख लेते हैं RTGS के माध्यम से। तो फिर से फंड ट्रांसफर, फिर से बेनिफिशियरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं। 2 ट्रांजेक्शन हुआ है तो दोनों दिखा रहा है। अब यहाँ पर फिर से स्टार्ट न्यू ट्रांसफर के ऊपर करूंगा क्लिक। इस बार RTGS सेलेक्ट कर लेता हूं। कंटिन्यू, 2,40,000 रुपए अकाउंट में है तो 2 लाख डाल देता हूं। 2 लाख रुपए मैंने डाल दिया है, ठीक है। 2 लाख मैंने डाल दिया है। आप लिमिट बढ़ा करके जो अमाउंट है वो भी बढ़ा सकते हैं। अभी टोटल लिमिट 2 लाख दिखा रहा है, ठीक है। तो रिमार्क्स में फिर से यहाँ पर क्लिक करके डाल लिया। उसके बाद अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एक OTP आएगा क्योंकि बड़ा अमाउंट है, तो OTP और एम पिन दोनों पूछेगा। OTP डाल दिया है, वेरीफाई के ऊपर करूंगा क्लिक। अब एम पिन पूछ रहा है क्योंकि हमारा OTP सही था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एम पिन भी डाल दिया है। थोड़ा सा इंतजार करिए और देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल हो चुका है RTGS का। 1 से 2 मिनट का लेट ले सकता है बेनिफिशियरी यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में जाने में, क्योंकि IMPS के जितना तेज नहीं है, 1 से 2 मिनट का लेट लेता है। तो इसका भी रिसिप्ट यहाँ पर स्क्रॉल करके शेयर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से किसी को भी भेज देंगे। मैं व्हाट्सएप पर भेजता हूँ तो कुछ इस तरह से चला जाता है। और देख सकते हैं HDFC बैंक का भी SMS आ गया है कि 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। और मैं SMS आपको दिखा देता हूँ दोनों बैंकों का। ये कुछ इस तरह से SMS आया हुआ है, जो कि HDFC का क्रेडिट हुआ है, तो वो SMS आ गया है 2 लाख क्रेडिट होने का। और यहाँ पर OTP जो आया था वो वाला SMS है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जल्दी SMS आ जाएगा।